नमस्कार देवियों और सज्जनों। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमयी होगा। आखिरकार हम इस पल पे आ ही गए कि हम इस चीज़ के बारे में बात करें। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आप डेली लाइफ में देखते होंगे और आपने पक्का नोटिस किया होगा। ये चीज़ है लोगों की भाषा, लोगों का बोलने का तरीका, लोगों का लहजा, लोगों का तरीका, अनोखा तरीका, जिससे वो आपको कुछ बताते हैं। क्योंकि भाषा का क्या मेन वो है गोल, कोई बताना, कुछ बताना कि वो पानी रखा है वो ले आना, या कृपया आप पानी लेकर आएंगे, क्या वो पानी मिल सकता है। काफ़ी अलग अलग तरीके हैं एक ही चीज़ को बोलने के कि ये पानी लाना, ठीक है। और पानी मिलेगा, या क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं, थैंक यू। तो ऐसा मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि एक ही तरीका बेटर है, दूसरा ही तरीका बेटर है। मैं बस एक बात छेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात पे आप अपने परिवार के लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, ऐसे में जब आप बेकार के गप्पे लगा रहे होते हैं कि इसकी ज़िंदगी में वो हो गया, उसकी ज़िंदगी में वो हो गया, तब आप ये चीज़ें बातें कर सकते हैं। आप इंटेलिजेंट भी दिख सकते हैं और आप मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, ये भी अपने आप को दिखा सकते हैं कि यार कुछ तो सीखा, कुछ तो सीखा, कुछ तो स्मार्ट बने, है ना। तो ये चीज़ है कि यार आपका बोलना, आपका बोलना दूसरे इंसान को, दूसरा इंसान किसी भी तरीके का हो, किसी भी गुस्से का हो, किसी भी अवर्जन का हो, ठीक है, क्या आपके बोलने के तरीके से सामने वाले इंसान को शांति मिलती है, कामनेस मिलती है, आराम मिलता है, क्या उसे कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ऐसा भी होता है कि या फिर कॉन्फ्लिक्ट लगता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इस तरह बोलते हैं कोई बात को कि वही बात जहाँ झगड़ा नहीं होने वाला था वहाँ झगड़ा हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो उसी बात को इतना आराम से बोलते हैं कि जहाँ झगड़ा हो रहा है वहाँ झगड़ा रुक जाता है, टल जाता है, थम जाता है, ठीक है। अब इस कला को जानने के लिए, सीखने के लिए मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ अभी, ठीक। ये कला तो माहिर माहिर लोग इसके लिए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन मैं इस कला की खूबसूरती आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं बता दूं आपको पहले से ही, ये प्रेमिस तो मान लीजिए कि ये बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है उसे जानने से पहले मैं कंसल्टेशन भी करता हूँ। अगर आप चाहें तो, आपकी ज़िंदगी में कुछ दुख तकलीफ है तो आप उसमें आ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनीवेज चलते हैं आगे कि जब भी आप कोशिश करते हैं सामने वाले को अपनी बात बताने की, लेकिन आप इस तरीके से बोलते हैं जिसमें गुस्सा है, जिसमें रोष है, ठीक है, जिसमें रॉ एनर्जी है, लेकिन सच्चाई की एनर्जी है, ठीक है, सच्चाई की एनर्जी है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपके भावनाओं को, भावना आप समझते हैं ना, उनको नहीं समझ पाते आपके कहे हुए कटु शब्दों की वजह से। आप जिन शब्दों को कह रहे हैं वो शब्द अगर कटु हैं, ऐसे शब्द हैं जो चुभते हैं, ठीक है, उसका आपकी बात से कोई लेना देना नहीं है। उन शब्दों का आपकी बात से कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि आपने वो शब्द अपने मुख से निकाल दिए, जो बोलते हैं कि एक बार मुंह से निकला हुआ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बाण वापस नहीं जाता, तो वैसे मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं जाता, है ना। तो क्योंकि आपने नहीं सोचा बोलने से पहले और आपने ऐसे शब्द निकाल दिए अपने मुंह से, उस टाइम पे मुद्दे से ध्यान भटक जाएगा, बात आपके हाथ से निकल जाएगी और आपको उस टाइम पे अपनी हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने उस अपशब्द का प्रयोग किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर मतलब उस समय पे उस इंसान के साथ, या जो भी है, आपकी सारी बात, सारी सच्चाई, सारी नियत धरी की धरी रह जाएगी इस क्या बोलते हैं, इस बात के सामने कि आपने वो शब्द बोला कैसे, क्यों बोला, क्यों बोला,
ठीक है, कैसे बोल दिया, क्यों बोला, इसी बात को टटोलते टटोलते आप परेशान हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बेहाल हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि यार किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप समझिए कि कभी भी आप कटु शब्द का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले तो इंसान आपको क्या करता है, फंसा नहीं देता, कि फिर वो उस शब्द पे चला जाता है। आपको भी पता है आपने गलत बोला है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सामने वाला ही बेकार की नौटंकी कर रहा है और आपको तो लग रहा है कि मैंने सही ही बोला है, ठीक है। आपको भी रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने जो बोल दिया ज़्यादा बोल दिया, जो कहते हैं ना लोग, कुछ लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा बोल दिया। आप जीत रहे थे, आप जीत रहे थे, आप हार गए, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हर झगड़े में आप बस बुरे शब्दों का प्रयोग न कीजिए तो आप झगड़े से बच जाएंगे, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। झगड़े होते हैं, तब भी होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान कांड तो खुद ही अपने हाथों से करता है, उसके लिए थोड़ी कटु शब्द चाहिए, कांड तो अपने हाथों से ही करता है ना। तो झगड़े तो होने स्वाभाविक हैं, जितना आप कम एंगेज करें उतना अच्छा है, क्योंकि जितने आप क्लोज है उस इंसान के साथ, जितने आपके रिलेशन क्लोज हैं, उतना ही कम झगड़े, उतना बेटर रहेगा, ठीक है। झगड़े मतलब झगड़ा करने के लिए आप झगड़ लीजिए, लेकिन पर्सनली मत लीजिए, ठीक, कभी भी पर्सनली झगड़ा लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि पर्सनली आप लेंगे फिर आप, मैंने जैसे बोला कि अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, और जब आप अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो झगड़ा पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा, और जिसने अपशब्द बोला उसके जो भी क्या बोलते हैं उसे, फेवर से नॉन फेवर में चला जाएगा, ठीक, मतलब उसकी नैया डूब जाएगी, यानी कि उसकी भैंस भाग जाएगी, यानी कि आप समझ लें, ठीक है, आप समझ गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको ही नहीं, आपकी भावनाओं, यानी कि आप कहना क्यों चाह रहे थे ये, उनको भी गलत समझ जाता है कि यार इस इंसान का ना नीयत ही सही नहीं है, ठीक है। इसकी नीयत जो है वो किसी को खुशी पहुंचाने की नहीं है, इसको एक्चुअली ना दूसरे को प्रहार करना है, ठीक है, इसको दूसरे को नीचा दिखाना है, इसलिए ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये ऐसा ही इंसान है, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, आपकी बात ही खराब नहीं होती, आपका आचरण, आपका जो कहे कि आपकी इमेज जो है, जो आपकी इमेज है कि उस इंसान के मन में कि ऐसा इंसान है ये, वो भी हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है, वो भी हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि आपने अपनी भाषा में कुछ प्रयोग किया ऐसे शब्दों का जो नॉर्मली नहीं करता इंसान, ठीक है। शब्दों का, वाक्यों का, आप कैसे भी लगा लीजिए, और टोन भी हो सकती है, ठीक है। मैं सिर्फ शब्दों पे नहीं फोकस कर रहा हूँ, लैंग्वेज में एक्सप्रेशन होते हैं, टोन होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ भाषा के शब्द नहीं होते, शब्द भी ज़रूरी हैं, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन वो निकल इस तरह से रहा है कि आप के कंट्रोल में नहीं है। जब भी बात आपके कंट्रोल से बाहर जाती है, आपके इमोशंस यूजुअली उसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। इंसान जब भी चिल्लाता है, चीखता है, जब भी ऐसा होता है तो इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो फिर वो नॉर्मल सिचुएशंस नहीं है, ठीक है। और हमको यूजुअली ज़्यादातर टाइम, मैं तो कहता हूँ हर ही टाइम नॉर्मल सिचुएशन में रहना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा कांड हो जाए ज़िंदगी में, ठीक है। अब कांड बोलना पड़ता है, वरना आप दिक्कत, कितनी बड़ी दिक्कत हो जाए उससे आपको थोड़ी पता चलेगा कि उसकी सीवियरिटी क्या है। कांड, कितना भी बड़ा कांड हो जाए, आपको ज़िंदगी में नॉर्मल रहना है, ठीक है। और वो क्यों रहना है, मैं आपको बता रहा था ना कि आपको लोग गलत समझेंगे, सिर्फ आपको, ठीक है, आपको ही गलत समझ रहे हैं, आपकी बात को तो गलत समझ ही सकते हैं, आपको भी गलत समझ रहे हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है ना, एग्रेसिव हो जाता है या एक तरीके से बात करता है, तो लोग थोड़ा आपसे छुप के रहते हैं, बच के रहते हैं, मतलब कि जब तक उनको ज़रूरत ना पड़े, जब तक उनको कोई ज़बरदस्ती क्या बोलते हैं ढकेल के ना आपके पास भेजे, या उनको कोई आपसे फ़ायदा ना हो रहा हो,
तब तक वो इंसान आपसे बात नहीं करेगा, आपके पास नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से आएगा। एडवाइस मांगने आपसे कोई नहीं आएगा, आपके पास कोई नहीं आ रहा। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं कि समझिए, जैसे बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जिसके साथ आपकी पहले ही आर्ग्यूमेंट हो चुकी है, गुस्सा आ चुका है, कुछ अफरा तफरी मची है या जो भी है, ठीक है, बस इस बात से कि आप सही से बात नहीं करते, तो उसके मुंह कौन लगे, ये वाली बात हो जाती है कि उसके मुंह कौन लगे, ठीक है, कौन बात करे उससे फिर। तो ऐसा भी हो जाता है ज़िंदगी में, ठीक। और इसको सुधारने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ज़िंदगी में। आपको बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि यार ये इंसान अब बदल चुका है, ये मानने के लिए। क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो दूध तो अब वो बहुत मुश्किल से पिएगा, है ना, बहुत मुश्किल से। तो ये चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छे इंसान हैं, मान लीजिए आप अच्छे इंसान हैं, और आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। और क्योंकि आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से कई लोग आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको ही दोषी ठहरा देते हैं, बुरा इंसान बना देते हैं और अपना फ़ायदा करा लेते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के एक पिताजी हैं, ठीक है, एक पिताजी हैं, दो भाई हैं, ठीक, दो भाई हैं, एक भाई थोड़ा गुस्सैल है, एक भाई थोड़ा शांत है, ठीक है। तो जो गुस्सैल भाई है वो जब भी गुस्सा करता है, एक्चुअली वो छोटे भाई ने ही आग लगाई होती है, लेकिन गुस्सा तो बड़ा भाई कर रहा है, तो बड़ा भाई मार खाएगा। बड़ा भाई मार खाएगा तो छोटा भाई थोड़ा रो देगा, छोटा भाई थोड़ा रो देगा तो उसको फिर चॉकलेट मिल जाएगी, टॉफ़ी मिल जाएगी, ठीक है, कुछ मिल जाएगा। ये बड़ा वाला यही कुछ करता है, ठीक है। तो ये छोटा रोता है तो इसी को मिलती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। अब बड़ा वाला अगर दिमाग हो तो वो समझ जाए कि यार चिल्लाने से तो मेरा कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, मैं भी यही करता हूँ, मैं भी शांत हो जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ क्या हो रहा है। क्योंकि जब भी आप अपने आप को खुद, मतलब जो आप एकदम इन्वेस्ट हो जाते हैं ना किसी सिचुएशन में, उससे निकाल के आप बस ऑब्जर्व करें ना चीज़ों को कि क्या चल रहा है, क्यूरियोसिटी रखें मन में, तो आप झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कैसे होता है। काफ़ी टाइम आपको पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें ना, थोड़ा सा अपने गुस्से को भूल जाएं कि यार ठीक है, गुस्सा तो आ ही रहा है, वो तो आता ही, हर बार आता है, मैं परेशान हो चुका हूँ इस गुस्से से भी, ठीक है। तो उससे ज़्यादा इंसान फटता है कि यार गुस्सा तो आ ही रहा है, फिर वो गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इस बात से भी गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो उसमें तो इंसान बहुत फटता है। तो इसलिए वो चेन रोकते हुए कि गुस्सा तो आना लाजमी सी बात है, आएगा ही, मैं एटलीस्ट ये तो समझ लूँ कि ये खेल जो मेरे साथ हो रहा है वो कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस वेवलेंथ पे आ जाएं, इस समझदारी पे आ जाएं, इस जज्बे पे आ जाएं कि यार ज़िंदगी में गुस्सा आएगा, दुख आएगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा, ठीक है, इनसे हम भाग नहीं सकते। पर क्या हम इन्हें खुद को कंट्रोल करने देंगे? क्या हम हमारी भाषा को, क्या हम हमारे आचरण को, इन चीज़ों को कंट्रोल करने देंगे? बहुत ज़रूरी है कि आप ना कंट्रोल करने दें, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कंट्रोल करने दे रहे हैं, तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई कि आपको गलत समझा जाएगा, आपकी बातों को गलत समझा जाएगा, आपसे लोग दूर हो जाएंगे और आप जो है वो बुद्धू डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। आप एकदम गधे डिक्लेयर हो जाएंगे कि आपके पास तो जाना ही नहीं चाहिए। और फिर कोई आएगा जो आपकी इसी चीज़ों का फ़ायदा उठा के, क्योंकि लोग पहले से ही आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो खुद अलग अपना फ़ायदा ले जाएगा, ठीक। तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब करके वही मैं बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं। और जितनी जल्दी कोई इंसान स्मार्ट हो जाए, जितनी जल्दी वो ये समझ जाए कि ये सब करने से मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, तो वो कुछ फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अब क्या फ़ायदा हो सकता है? वो है कि यार लोग आपको सही से समझेंगे। ऐसा नहीं होगा आप जो कहना चाह रहे हो वो बात नहीं सामने वाले की समझ में आ रही, बल्कि ये बात समझ में आ रही है कि गुस्सा दिख रहा है उसको सर, ठीक है, या फिर उसको वो
सैडनेस दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग रोते रहते हैं, मैं सिर्फ गुस्से पे मैंने ज़्यादा फोकस किया क्योंकि गुस्से में कंट्रोल और ज़्यादा चला जाता है। सैडनेस में भी लोग दुख में बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, कुछ लोग दारू के नशे में चीज़ें बोल देते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जो चीज़ें नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं बोल पाता, इमोशनल स्टेट में आके बहुत सारी चीज़ें बोल देता है। कुछ लोग तो बोलते ही इतना जल्दी है, कुछ लोग तो बोलते ही इतना जल्दी हैं कि उनको सोचने का टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि वो चपड़ 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 करते रहते हैं। ठीक है, उनका चलते ही रहता है, कांस्टेंट चलते रहता है, बोलते रहते हैं, फिर ये भी नहीं सोचते कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ कैसे बोलना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड है ना, और स्पीड में आप फिर ब्रेक कहाँ लगाओगे, है ना। आप समझ रहे हो ना, गाड़ी अगर धीरे चलती है तो उसमें आप इधर उधर आराम से कर सकते हो, जितना तेज गाड़ी चलेगी उतना मुश्किल होता है थोड़ा सा भी इधर उधर होना। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप अपने आप को, अपने दिमाग में अपना पॉइंट पहले से क्लियर नहीं रख रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ भी हो जाए बात से नहीं भटकूंगा। ठीक है, हो सकता है कि आप बोलने कुछ और गए, फिर बात किसी और चीज़ की होने लगी, फिर आप उन चीज़ों में चले गए जो आपको, जिनके तो प्रिपरेशन ही नहीं है आपकी कि क्या बोलना है इसके बारे में, है ना। ऐसी चीज़ों का जिनके आपको प्रिपरेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है इसके बारे में क्या बोलना है, या आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों के बारे में, और आप तो जो बोलने आए थे वो तो आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा हो जाए अगर आपके साथ, ऐसा अगर हो जाए तो उनको, आपको वापस से मुद्दे पे लाना है। ठीक है, कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन बात जो है, और वो आराम से ही लाना है, प्यार से ही लाना है, क्योंकि जब भी आप गुस्सा करके लाएंगे तो फिर आपको गलत समझा जाएगा, और वो मैंने जो इतनी सारी चीज़ें बताई वो सब हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो आपको प्यार से लाना है, आपको शांति से लाना है। ठीक है, आप क्लियर हैं दिमाग में अगर अपने कि आप कहना क्या चाहते हैं, और सिर्फ उतना ही कहना चाहते हैं, ना उसके लेफ्ट में थोड़ा सा जाएंगे ना उसके राइट में थोड़ा सा जाएंगे, यही कहना चाहते हैं आप। इतनी सी ही बात है, इतू सी बात है, जो कहते हैं ना चुटकी भर नमक। ठीक है, जो ऐसे सब्जी में डालते हैं तो चुटकी भर ही डालते हैं और ढेर सारा नहीं डालते। ठीक है, उससे अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो सब्जी खराब हो जाती है, उससे थोड़ा कम हो जाए तो भी सब्जी खराब हो जाती है। मतलब चलिए कम होता है तो फिर भी आप डाल लेते हैं, पर आप बात समझ रहे हैं ना कि मज़ा तो तभी आता है जब एकदम परफेक्ट हो, है ना। तो वैसे ही मज़ा बात का मतलब कि मज़ा तो यानी आपको मज़ा कि आपकी बात लोग समझ रहे हैं, उस बात का मज़ा आप तभी ले पाएंगे जब आपको सिर्फ ये नहीं पता कि वो बात क्या है, आप उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एग्जाम्पल्स ऐसे दे देते हैं कि वो फिर वो अपशब्दों के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी आपको इन द मोमेंट नहीं बनाने हैं, आपको सोचना है, आपको पहले से याद रखना है कि ये चीज़ें हैं। और अगर आप इतना सब नहीं कर सकते कि यार मैं याद ही नहीं रख पाऊंगा इतनी सारी चीज़ें, ठीक है, कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट बहुत मुश्किल है, तो आप एक पीपीटी बना लो, आप एक नोट्स कुछ बना लो, कुछ ऐसा कर लो कि जिससे आप भले भूल जाओ, आप उसको देख के पढ़ सको, आप उसको बता सको। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, क्योंकि जो तेज़ी से बोल रहा है उसका दिमाग भी तो तेज़ी चलता है ना। जब दिमाग तेज चलता है तो आइडियाज़ आते रहेंगे, तो वो आराम से सोच के अपने सारे आइडियाज़ लिख ले, फिर उसमें से वो आइडियाज़ काट दे जो कि अच्छे नहीं है, जो बाद में कांड करेंगे, जो गलत चीज़ों पे ले जाएंगे। ठीक है, या फिर ध्यान भटका देंगे, कुछ कभी भी ऐसा होगा, तो वो सब चीज़ें निकाल दो। कुछ सिर्फ ऐसी चीज़ें रखो जो कि मुद्दे पे ही ध्यान रखेंगी और मुद्दे से भटकने नहीं देंगी, और अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे, अच्छे समझ में आएगा। जितना आप प्रिपेयर्ड रहेंगे ज़िंदगी में उतना ही बेटर रहेगा, जितना आप ज़िंदगी में अनप्रिपेयर्ड रहेंगे उतना ही कांड होगा और जितना कांड होगा उस पर और वो बिल्ड होता रहेगा। तो ज़िंदगी में कांड से निकलिए, ज़िंदगी में थोड़ा शांति की तरफ आइए, अमन की तरफ आइए, चैन की तरफ आइए। ठीक है, थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, दिमाग का भी प्रयोग कीजिए। इंसान है हम जानवरों की तरह हमें नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, हमें इंसानों की तरह लड़ना चाहिए, हमें अपने शब्दों से लड़ना चाहिए, हमें अपनी बातों से लड़ना चाहिए, हमें इस तरह लड़ना चाहिए कि हम सामने वाले की भी इज़्ज़त कर रहे हैं और अपनी भी इज़्ज़त कर रहे हैं, और हम अपना जो बात है वो एकदम अच्छे से रख पा रहे हैं। हमारी बात सही से रखने के बाद अगर गलत साबित हो जाती है तो हमको ये मान लेना चाहिए कि वो गलत है, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है,
अगर आपके परिवार वाले आपसे कुछ कह रहे हैं जो सही है और आप मानने को तैयार नहीं थे अभी तक, लेकिन क्योंकि आपने अपनी बात नहीं रखी थी, एक बार आपने बात रख ली अपनी और आपको अब रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, तो अब आपको मान लेनी चाहिए। उससे आप छोटे नहीं, आप बड़े होंगे। आपको लग रहा होगा कि आप छोटे हो जाएंगे दूसरों की नज़रों में, अपनी नज़रों में, लेकिन अपनी बात पे जिद्दी इंसान जो टिका रहे, उससे बेटर वो इंसान होता है जो सही बात का साथ दे, चाहे वो उसकी हो या किसी और की हो। ठीक है, आप बताइए आप किस इंसान की ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, जो जिद करके अपनी बात पे अड़ा रहे, या वो इंसान जो सच का साथ दे, चाहे वो तो उसके मुख से निकले या उसके अपोजिट जो भी उससे बात कर रहा है उसके मुंह से निकले। ठीक है, किसका आप इज्जत ज़्यादा करेंगे, किसकी आप ज़्यादा बात सुनेंगे, किसको आप ज़्यादा सराहेंगे, किसको आप ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, आप बताइए। ठीक है, आप जैसे मैंने बताया था, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आप वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब कर दीजिए। ठीक है, हर बार का है, अब बता दो ना। ठीक है, अपने परिवार वालों को बता देना और कमेंट करना। ठीक है, कमेंट एक ज़रूरी चीज़ करना कि ऐसा हमारी ज़िंदगी में हमने देखा है या हुआ है। ठीक है, तो देखा है अगर तो DH कर देना, और हुआ है यानी कि आप ही ने किया है तो HH कर देना। ठीक है, देखा है तो DH और हुआ है तो HH कर देना। ठीक है, आखिरकार आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो आगे भी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं जब भी कोई नया वीडियो आता है तो। ठीक है, आशा करता हूँ आप ऐसे ही बने रहेंगे, अब चैनल पे और भी वीडियो देखेंगे, और अगर आप नहीं भी देखते तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए भी धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।